प्रिय छात्र छात्राओं, ऑनलाइन शिक्षण की जीव विज्ञान विषय की अगली कड़ी के रूप में हम विषय वस्तु परागकण की संरचना का अध्ययन इस वीडियो के अंतर्गत करेंगे। इससे पूर्व हमने पुष्प के विभिन्न भागों के नाम और उनकी संरचना का अध्ययन किया है। आइए इस वीडियो के अंतर्गत हम परागकण की संरचना का अध्ययन करते हैं। एक परागकण कहाँ उत्पन्न होते हैं? परागकण पुष्प के मेल भाग पुमंग एंड्रोशियम की इकाई स्टेमेन के अंदर उत्पन्न होते हैं। अब स्टेमेन एक मेल भाग की इकाई है जो 3 भागों से मिलकर बना हुआ होता है। ऊपर की ओर गोलाकार बायलोब रचना पाई जाती है जिसे हम एंथर या परागकोश कहते हैं। इस परागकोश के अंदर छोटी छोटी गोलाकार रचनाओं का निर्माण होता है जिन्हें हम परागकण कहते हैं। एंथर के नीचे की ओर लंबी पतली रचना पाई जाती है जिसे हम फिलामेंट या तंतु कहते हैं। एंथर और फिलामेंट को जोड़ने वाली सूक्ष्म पॉइंट नुमा रचना कनेक्टिव कहलाती है। अलग अलग फैमिली के फ्लावर्स में स्टेमेन्स की संख्या अलग अलग होती है। कुछ पौधों में स्टेमेन की संख्या असंख्य होती है, वहीं कुछ फैमिली के पुष्पों में स्टेमेन की संख्या 2 या 5 तक भी सीमित होती है। यदि ये स्टेमेन स्वतंत्र होते हैं तो उन्हें पॉलीएंड्रस स्टेमेन कहा जाता है, और यदि ये सभी स्टेमेन आपस में जुड़े होते हैं तो उन्हें मोनोएडल्फस स्टेमेन कहा जाता है। नीचे की ओर के चित्र में आपको एक परागकण की विस्तृत संरचना दिखाई दे रही है। इसमें हमें 3 भाग दिखाई दे रहे हैं। सबसे बाहरी भाग बाहरी भित्ति या एक्साइन कहलाता है। यह अपेक्षाकृत कठोर, नुकीला एवं मजबूत होता है। यह एक कार्बनिक पदार्थ स्पोरोपोलेनिन का बना होता है, इसलिए यह मजबूत होता है। भीतर की ओर पतली चिकनी भित्ति पाई जाती है जिसे हम इंटाइन कहते हैं। भीतर की ओर एक अगुणित केंद्रक पाया जाता है जिसमें आगे चलकर विभाजन होते हैं, और यह केंद्रक में विभाजन के पश्चात बने जनन केंद्रक आगे चलकर मेल गैमीट के रूप में कार्य करते हैं। अब इस चित्र के अंदर हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से स्कैन किए हुए कुछ रंगीन अलग अलग पौधों के पोलन ग्रेन परागकण दिखाई दे रहे हैं। चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि परागकण अलग अलग पौधों में अनियमित आकार के होते हैं, लेकिन आप देखिए सबकी बाहरी भित्ति हमें कठोर और नुकीली दिखाई दे रही है। अब ये जो परागकण पौधे के अंदर बन रहे हैं, इनका क्या महत्व होता है? पहला महत्व, परागकण एक अच्छे आहार संपूरक के रूप में भी कार्य करते हैं। परागकणों को टेबलेट या सिरप के रूप में खिलाड़ियों द्वारा संपूरक आहार के रूप में लिया जाता है
ताकि उनकी खेलने की क्षमता और इम्यूनिटी में वृद्धि हो सके। कुछ लोगों में परागकणों के कारण श्वसन संबंधी विकार उत्पन्न हो जाते हैं। इसे हम पराग एलर्जी के रूप में जानते हैं। कुछ परागकणों की अंकुरण क्षमता निम्नलिखित 2 कारकों के ऊपर निर्भर करती है। पहला कारक तापमान, दूसरा कारक आर्द्रता। यदि तापमान और आर्द्रता की अवस्थाएं सही नहीं मिलती है तो परागकणों के अंदर अंकुरण नहीं होता है। हम देखते हैं कि कुछ पुष्पों के परागकणों में अंकुरण 2 मिनट से लेकर 2 घंटे और कुछ पौधों के अंदर 6 महीने तक भी अंकुरण नहीं होता है। धन्यवाद।